हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ क्लास जंक्शन में। आज की क्लास में 8 क्लास का मैथ चैप्टर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं, जिसमें है पहला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, एक संख्या को 5 से गुना करने पर उसका घन कितना गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे संख्या नहीं दिया है, वो मतलब वो संख्या हमको मानना पड़ेगा। कोई भी संख्या मान लेंगे तो 5 से यदि उसको गुना करेंगे तो उसका घन कितना गुना हो जाएगा। तो मान लेते हैं, माना वह संख्या एक मान लेते हैं। तो एक का क्यूब हम जानते हैं, एक का क्यूब क्या होता है, एक गुना एक ही होता है। अब ये एक को हम यदि 5 से गुना कर देंगे तो 5 होगा। अभी 5 को यदि हम 5 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 5 125। तो यहाँ पे ये देखिए, वह संख्या हम लोग वह संख्या क्या माने थे, एक माने थे। अब एक का कितना गुना हो गया, 125 गुना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक संख्या का 5 से गुना करने पर उसका घन कितना गुना हो जाएगा। तो आंसर होगा 125 गुना। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे, जिसमें है परीक्षित प्लास्टिशियन का एक घना बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ L बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, B बराबर 2 सेंटीमीटर दिया है और H बराबर 5 सेंटीमीटर दिया। तो हम लोग जानते हैं कि घनाभ का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो मतलब 5 गुना 2 गुना 5। तो हम लोग को यहाँ पे घन के लिए एक 5 की आवश्यकता होगी और 2 की कितनी आवश्यकता होगी, 2 की आवश्यकता होगी, 2 की आवश्यकता होगी। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे यहाँ पे हमें इसे पूर्ण घन बनाने के लिए 2 गुना 5 यानी कि कितना हो जा रहा है, 2 दूनी 4 पंचे 20 की आवश्यकता होगी। तो यहाँ लिखेंगे अतः हमें एक घन बनाने के लिए 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। यही है हमारा आंसर, यानी कि 20 घनाभ की आवश्यकता होगी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे। निम्नलिखित प्रतिरूप को देखिए। प्रतिरूप को यहाँ पे देखना है, एक का क्यूब एक होता है, एक का क्यूब प्लस 2 का क्यूब होता है 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब बराबर होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी आधार पर एक का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब से लेकर 10 का क्यूब का मान निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको जोड़ देंगे, कितना होगा, 2 3 3 3 6 4 10 10 5 15 6 21 21 और 7 28 28 और 8 कितना हो गया, 32 4 36 36 और 9 45 और 10 55। तो 55 का स्क्वायर हो जाएगा। 55 का स्क्वायर मतलब 55 गुना 55, इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 25 2 5 25 27 55 25 हाथ में 2 55 25 27 5 7 5 12 हाथ में 1 7 2 9 10 का 0 हाथ में 3, कितना हो जाएगा, 3000
25। तो ये हमारा आंसर आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3.1 का आखिरी क्वेश्चन है जो 7 नंबर है। निम्नलिखित घनों में कौन सा सम है और कौन सा विषम, वो आपको बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्यूब याद रखना है। 1 से लेकर 10 तक याद रखना है कि कितना होता है। सबसे पहले हम लोग 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब हो जाता है 125, 6 का क्यूब हो जाता है 216, 7 का क्यूब हो जाता है 343, 8 का क्यूब हो जाता है 512, 9 का क्यूब हो जाता है 729, 10 का क्यूब हो जाता है 1000। ठीक है, सबसे पहले इतना तक आपको ध्यान में रहना चाहिए कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। तो हम लोग सम संख्या किसको बोलते हैं? जो 2 से विभाज्य हो जाएगा। 2 से विभाज्य संख्या को हम लोग सम संख्या बोलते हैं, और जो 2 से नहीं कटता है उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। यहाँ पे 1 जो है विषम संख्या है। 8 क्या है? सम संख्या, क्योंकि 2 से कट जाता है। 27 क्या है? 27 का हम इकाई अंक देखेंगे 7। 7 जो है 2 से कट नहीं करता है, यानी कि 2 का पहाड़ा नहीं आता है, तो ये विषम संख्या हो जाएगा। यहाँ 64 का इकाई अंक देखेंगे 4, जो 2 से विभाज्य है, तो पूरा अंक जो होगा 2 से विभाज्य होगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं विषम संख्या का क्यूब जो होता है, घन जो होता है, वो विषम संख्या होता है, और घन सम संख्या का क्यूब क्या होता है? सम होता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे, चूंकि 10648 एक सम संख्या है, इसीलिए इसका घन भी सम संख्या होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चूंकि 46656 एक सम संख्या है, इसीलिए इसका घन सम संख्या होगा। यहाँ पे क्या देख रहे हैं? 1 जो है विषम संख्या है, इसीलिए पूरा विषम संख्या होगा, 2 से विभाज्य नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे चूंकि 9261 एक विषम संख्या है, इसीलिए इसका घन जो होगा विषम संख्या होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पे। 4 नंबर में क्या है? चूंकि, यहाँ लिखेंगे चूंकि 3375 एक विषम संख्या है, इसीलिए इसका घन विषम संख्या होगा। तो हमने 3.1 का पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो अब जो 3.2 है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट मतलब वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में बस इतने ही दोस्तों। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।